बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भाजपा ने किया ब्लॉक स्तर पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन। मंत्री, सांसद और विधायक को भाजपा संगठन ने दी जिम्मेदारी। मंत्री दयाल दास बघेल कार्यक्रम में हुए शामिल। लेकिन भूले कार्यक्रम का उद्देश्य, और इस पर मंत्री दयाल दास बघेल का जो क्या बयान निकलकर सामने आया है, पहले वो सुनिए। जब फैसला आया जज के द्वारा, तो वो अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए ये देश में ये लागू किया गया। देश में जो आपातकाल लागू किया गया, उस आपातकाल के दौरान हमारे बहुत जितने भी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपीसीजी के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य। सीधा उनका रुख करेंगे। स्वरूप, देखिए, भाजपा ने ब्लॉक स्तर पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया और कई मंत्री और सांसद और विधायक जो है इसकी जिम्मेदारी उनको मिली थी। और जहां पर अगर हम बात करें, मंत्री दास बघेल जो है वो भी शामिल हुए थे। क्या कुछ जानकारी है? और उन्होंने बयान भी जारी किया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मंत्री जिस उद्देश्य के साथ उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे वो उद्देश्य वो भूल चुके थे। स्वरूप, देखिए वंशिका, ये आपातकाल की जो 50वीं बरसी मनाई जा रही थी, उसको लेकर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां पर ये संगठन के द्वारा ये कहा गया था कि संविधान हत्या दिवस जो हर व्यक्ति तक ये पहुंचे, इसकी जानकारी पहुंचे, खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है उनको जानकारी देने के उद्देश्य के साथ ही सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार और जो भाजपा के जो संगठन है, सर्वोच्च संगठन है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आदेश दिया था कि संविधान हत्या दिवस पूरे देश भर में मनाया जाए, और खासकर जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं। तो राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा शासित सरकार है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसलिए सभी को बड़े ही उत्साह के साथ जितने जो मंत्री हैं, महापौर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर संविधान हत्या दिवस की जानकारी देने के लिए निकले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि दयाल दास बघेल जो कि खाद्य मंत्री हैं, पूर्व सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उसके बावजूद भी जब वो संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मीसाबंदियों को बकायदा वो स्वागत करते हैं, मंच पर जाकर अपने भाषण देते हैं, मंच के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आपातकाल के 50वीं बरसी पर संविधान हत्या दिवस। तो अब बताइए कि मंत्री जब मीडिया से मुखातिब होते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो किस उद्देश्य को लेकर आम जनता के बीच आए हैं, तो अब ऐसे में एक मंत्री यदि ये भूल जाए कि 50वीं बरसी आपातकाल की मनाई जा रही है और वो बगले झांकते हुए, जैसे कि आपने खुद देखा, लोग और जनता ने भी देखा कि वो खुद मीडिया से ही पूछ रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं। तो अब एक मंत्री यदि पूछे कि उसके कार्यक्रम का उद्देश्य ये वो भूल जाए तो वो क्या स्थिति होगी, अब आप खुद समझ सकते हैं, जनता खुद समझ रही है। और यही कारण है कि मंत्री के साथ साथ पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का किरकिरी साबित हो गया। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं कि मंत्री वहां पर पूरे जो पट्टिका लगा हुआ है उसका निरीक्षण करते हुए पाए जा रहे हैं, स्टेज में बैठे हुए हैं। तो ये जब उनको सब चीज मालूम है, यहाँ तक कि मंच में भी जब वो जाते हैं तो उसमें भी वो लड़खड़ा जाते हैं कि आपातकाल क्या है, 50वीं बरसी मनाया जा रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कारण क्या है, उनको कहना क्या है, आम जनता को क्या समझाना है। अब एक मंत्री का यदि ये रहेगा तो उनके पास जो 2-3 और जो विभाग हैं, तो उन विभागों का संचालन कैसे कर पाएंगे। अब लोगों के मन में
ये सवाल उठने लगा है। जी बिल्कुल स्वरूप, और जिस तरीके से साफ तौर पर हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो आपातकाल लिखना भूल जा रहे हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम का उद्देश्य भूल जा रहे हैं, वो एक कदावर नेता है। ऐसे में जो स्थिति उनके साथ दर्शाई जा रही है, सामने दिख रहा है, इसमें आम जनता पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जब एक मंत्री और नेता ही ना सही से बोल पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं, तो आम लोगों को क्या कुछ वो संदेश देंगे स्वरूप? देखिए, आम जनता तो इसीलिए ही उनकी किरकिरी कर रही है। जैसे ही उन्होंने मीडिया के सामने पूछा कि मैं क्यों आया हूं, जब उनको मालूम नहीं है, तो उनके पास सबसे अहम विभाग है खाद्य विभाग, जो लोगों को पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अब वो जी ये भूल जाते हैं, हो सकता है वो अपने विभाग की भी कई बात भूल जाएंगे। तो ऐसे मंत्री को यदि सत्ता पथ यदि अपने व्यवसाय जो अपने कैबिनेट में भी बनाए रखते हैं, तो बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। मैं एक बात और बता दूं कि पिछले शासनकाल में भी भूपेश बघेल पर भी ऐसा ही सवाल उठा था, जब कवासी लखमा जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को मंत्री बनाए थे, जिनको आज भी जो विधायक हैं विधानसभा में उनको एक पत्र पढ़ना नहीं आता, अपना शपथ लेना नहीं आता। तो ऐसे में तो सवाल तो उठता है कि आम जनता जब उन्हें चुन कर लाती है और चुनने के बाद जब इस ऐसे स्थिति में मंत्री को देखा जाता है, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। देश की शिक्षा नीति पर सवाल उठती है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई और नेता नहीं है जो वो मंत्री बन सके, जो शिक्षा से हर चीज की जानकारी रख सके? ये तो ऐसे मंत्री साबित हो रहे हैं जिनकी कुछ भी जानकारी नहीं है और उन्हें मंत्री पद मिल गया। तो लोगों का तो ये भी सवाल है कि क्या ये रकम देकर तो कहीं मंत्री नहीं बने हैं? संगठन पर भी सवाल उठता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये गलत मैसेज तो जा रहा है स्वरूप कि किस तरीके से ऐसे लोग एक मंत्री पद पर आकर बैठ जाते हैं। ये तो बहुत गंदा मैसेज है, सरकार के लिए भी है। जैसे कि मैं पिछले शासनकाल का भी बताया था, इसमें आम जनता भी जो मतदाता है वो भी दोषी है। हमें इतना जागरूक होना होगा कि जो अनपढ़ हैं या जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, जिनको कामकाज का संजीदगी नहीं है, उन्हें हम ना चुने, ताकि हम अपने सरकार में ऐसे मंत्री को रखें, ऐसे अपने जनप्रतिनिधि को हम चुन करने आए, ताकि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो शासन स्तर तक पहुंचा सके। ऐसे मंत्री को रखने का क्या दुख होता है जिनको कार्यक्रम का उद्देश्य ही नहीं मालूम। वो जनता को या युवा बच्चों को जो सीख देने आए हैं, वो केवल झंडा पकड़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं, ना कि मंत्री। तो मंत्री का जो मूल उद्देश्य होता है, मंत्री का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, जो सामने अपने जनप्रतिनिधि होने के जो गाइडलाइन देने की जो बात आती है, वो पूरी तरह से धराशायी होता दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, भाजपा ने ब्लॉक स्तर पर संविधान हत्या दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया था। भाजपा ने किया ब्लॉक स्तर पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन।